जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ हो भी जाता है। ऐसा तब ज्यादा होता है जब हम किसी निगेटिव चीज पर ज्यादा फोकस करते हैं और वो हो भी जाती है। जैसे कि आपने खुद को बचाने के लिए किसी से झूठ बोल दिया। अब आपका मन बार बार ये सोचने लगता है कि मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, मैं फंस जाऊंगा, और कुछ समय बाद एग्जैक्टली ऐसा हो भी जाता है। इसी तरह आप किसी दिन बाइक लेकर घर से निकलते हैं पर हेलमेट पहनना भूल जाते हैं। पूरे रास्ते आप यही सोचते रहते हैं कि यार कहीं चालान ना हो जाए। आप जैसे ही थोड़ा दूर पहुंचते हैं तो आपको पुलिस रोक लेती है और आपका चालान भी हो जाता है। ये सब चीजों का अनुभव आपने कई बार किया होगा, और अगर नहीं किया है तो जरा अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचिए, जरूर ऐसा कुछ ना कुछ आपके साथ भी हुआ ही होगा। ये सब होने का कारण है हमारी सोच। जो हम सोचते हैं वो कभी ना कभी हमारे साथ हो ही जाता है, लेकिन नॉर्मली हम इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं और बाई चांस हो गया होगा ऐसा मानकर चीजों को भूल जाते हैं। अब दूसरी बात आती है कि सोचा हुआ जो होता है वो हमेशा गलत ही क्यों होता है। तो उसकी वजह है हमारी निगेटिव सोच। हम सभी निगेटिव चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं और वो चीज हो भी जाती है। जैसे किसी विद्यार्थी का एक सब्जेक्ट का एग्जाम थोड़ा खराब हो जाता है तो वो इस बात पर ज्यादा सोचने लगता है कि वो उस विषय की वजह से फेल हो सकता है। ऐसे स्टूडेंट्स का फोकस पास होने पर कम और फेल होने पर ज्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से वो उस सब्जेक्ट में या तो फेल हो जाता है या फिर उस सब्जेक्ट में तो पास हो जाता है लेकिन किसी और सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, क्योंकि उसका फोकस फेलियर पर ज्यादा होता है। अगर आप इस बात पर विश्वास रखते हैं कि जो हम सोचते हैं वो हो जाता है तो आपकी सोच को पॉजिटिव रखना होगा, और इसका क्या फायदा होता है आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। ये थिंक पॉजिटिव मोटिवेशनल स्टोरी आपको सिखाएगी कि पॉजिटिव सोच किस तरह हमारी लाइफ को बदल सकती है। इस पॉजिटिव सोच वाली जबरदस्त कहानी को एक बार जरूर देखें। यह कहानी है एक राजा की और उसके मंत्री की। राजा का जो मंत्री था वो बहुत ही पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति था। जब भी किसी के साथ या उसके साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होता तो वो मंत्री हमेशा यही कहता कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। राजा अपने मंत्री की इस बात से हमेशा सहमति नहीं रखता था। उसका मानना था कि हर बार हर चीजें अच्छे के लिए नहीं होती, लेकिन राजा अपने मंत्री को इस बारे में कभी कुछ नहीं कहता। एक बार राजा अपने उस मंत्री को और कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार करने गए। जंगल में थोड़ा अंदर जाने के बाद राजा को एक हिरन दिखाई दिया। हिरन पर नजर पड़ते ही राजा ने धनुष पर तीर चढ़ाया और जैसे ही उन्होंने तीर पीछे खींचा तो धनुष टूट गया और तीर की नोक से राजा की उंगली कट गई। दर्द में चिल्लाते हुए राजा बोला, इस धनुष को भी आज ही टूटना था, अब मैं शिकार कैसे करूंगा। राजा के हाथ से खून बह रहा था। खून को रोकने के लिए मंत्री ने कपड़ा लिया और राजा के हाथ में बांटते हुए बोला, महाराज पॉजिटिव सोचिए, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। राजा दर्द से तड़प रहे थे और मंत्री की इस बात पर उनका दर्द गुस्से में बदल गया और उन्होंने गुस्से में अपने मंत्री को आजीवन कारावास की सजा सुना दी और अपने कुछ सैनिकों से कहा, मंत्री को राज्य ले जाकर बंद कर दो। सजा मिलने के बाद ही मंत्री ने यही कहा, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। सिपाही उसे वहां से ले गए। राजा का दर्द भी थोड़ा कम हो गया था। उसने अपने सैनिकों से दूसरा धनुष मांगा और वो शिकार की तलाश में आगे बढ़ गए। थोड़ी ही दूर जाने के बाद राजा और उनके सिपाहियों पर जंगली आदिवासियों के एक समूह ने हमला कर दिया। सभी सैनिक मारे गए और वो लोग राजा को बंदी बनाकर अपने सरदार के पास ले गए। उसके सरदार ने राजा की बलि अपनी कुल देवी को देने का फैसला किया। रात के समय जब वो लोग राजा की बलि देने की तैयारी कर रहे थे, उनके पुजारी ने देखा कि राजा के हाथ में कपड़ा बंधा हुआ है। उसने वो कपड़ा खोला तो राजा की एक उंगली कटी हुई थी। ये देख पुजारी चिल्लाया, इसका तो अंग भंग हो चुका है। इस अधूरे शरीर की बलि देवी स्वीकार नहीं करेंगी। इसे जहां से उठाया है वहीं फेंकाओ। पुजारी की बात सुनकर वो लोग उस राजा को आधी रात में जंगल के बीच छोड़ गए। राजा को उस समय इस बात का एहसास हुआ कि मंत्री जो कहता था, जो हुआ अच्छा ही हुआ, ठीक ही कहता था। किसी तरह राजा ने वो रात जंगल में बिताई और अगली सुबह अपने महल में पहुंचा और काल कोठरी में बंद अपने मंत्री को बाहर निकलवा कर सब कुछ बताया। राजा की बातें सुनकर मंत्री बोला, महाराज मैं तो पहले ही कहता था, पॉजिटिव सोचिए, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। मंत्री की बात सुनकर राजा बोला, मेरी जान बच गई वो तो अच्छा ही हुआ, लेकिन मैंने तुम्हारा इतना अपमान किया, तुम्हें सजा दी, तुम्हें एक रात काल कोठरी में बितानी पड़ी, इस सब में तुम्हारे साथ अच्छा क्या हुआ। तो मंत्री बोला, महाराज इस सब घटना का पॉजिटिव पहलू सोचिए। अगर मैं आपके साथ होता तो वो लोग हम दोनों को पकड़ लेते। अंग भंग होने की वजह से आपकी बलि तो नहीं चढ़ती, पर मेरा शरीर तो पूरा है, वो लोग मेरी बलि दे देते। इसलिए मेरे साथ कुछ सैनिकों की भी जान बच गई और मैं बंदी भी नहीं हूँ और आप भी आजाद हैं। इसलिए जो हुआ अच्छा ही हुआ। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें जितना हो सके अपनी परिस्थितियों के बारे में पॉजिटिव सोच ही रखनी चाहिए। जब तक हम पॉजिटिव सोच नहीं रखेंगे तब तक हमारे साथ पॉजिटिव चीजें भी नहीं हो सकती। हालांकि ऐसी सोच डेवलप कर पाना आसान नहीं होता। हम छोटी छोटी चीजों से बहुत जल्दी टूट जाते हैं और बार बार उन बातों के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं जो बुरी होती हैं।
जैसे ब्रेकअप के बाद अधिकतर लोग ये सोचने लगते हैं कि अब मैं आगे की जिंदगी अकेले कैसे जीऊंगा, कौन मुझे प्यार करेगा, और ऐसा सोचते सोचते वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं या सुसाइड कर लेते हैं या फिर शराब पीने लग जाते हैं। जबकि ऐसी स्थिति में उन्हें ये सोचना चाहिए कि जो हुआ अच्छा हुआ, अब जिंदगी की एक नई शुरुआत करने का मौका है, नए लोगों से मिलने का मौका है, खुद के लिए कुछ करने का मौका है। जब तक हम निगेटिव चीज़ों और बातों की तरफ अपना फोकस करेंगे तब तक हमारे साथ निगेटिव ही होगा। इसलिए अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रखिए।